सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस सफ़र की अगर शुरुआत की बात करें, 16 मार्च 2024 से सफ़र की हमारी शुरुआत हुई थी। लगभग आज इसको 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग नहीं बोलेंगे, इसको 5 महीने हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 17 अगस्त है और कल उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपके भाई ने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। शायद ये लाइन आपको याद होगी। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और उत्तराखंड एलटी के सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे, ऐसा वादा किया था और अपनी तरफ से 100% दिया। उम्मीद करते हैं ये सफ़र आपके लिए भी एक बहुत ही यादगार रहा होगा। और कल के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है। उससे पहले किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा अपने आप को एहसास नहीं करने देना है कि मैंने प्रिपरेशन में कहीं से कहीं तक कोई कम कर रखी है। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया जितना मैं दे सकता था। अब बारी है फाइनल की। तो फाइनल तक पहुंच चुके हैं। अब पीछे की ओर ध्यान नहीं देना कि पास्ट में हमने क्या किया। फाइनल 1 दिन और वो सिर्फ कल के वो 2 घंटे काफ़ी निर्णायक साबित होने वाले हैं। 2 से 3 घंटे का जो वहाँ का टाइम रहेगा, उस दौरान अपने आप को जिसने हैंडल कर लिया, जिसने अपने आप को वहाँ पे संभाल लिया, वो निखर जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कहीं से कहीं तक अपने आप पे डाउट करने का समय नहीं है। अब लास्ट का समय है। पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप जो चीज़ आपको पसंद हो ध्यान दीजिएगा, उससे कहीं तक आपको नुकसान ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। और नई चीज़ों को आज फ़िलहाल के लिए मैं तो यही कहूँगा, कुछ भी नई चीज़ों को नहीं छूना है। उससे नहीं तो हो सकता है नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि दिमाग में ये होगा कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है। नहीं, बहुत पढ़ा है। ये सिर्फ 5 महीने का सफ़र नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर का सफ़र है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इतने सारे एग्ज़ाम, इतने सारे पड़ावों को पार करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। टीचर बनना आज के डेट में कोई आसान काम नहीं है। तो इसीलिए पहले दिन से कहते आया हूँ कि अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस अच्छी रहेगी तो आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट हैं वो डेफिनेटली हमें अच्छे प्राप्त होंगे। महेंद्र सिंह धोनी जी का भी मैंने आपको स्टेटमेंट वहाँ पे बताया था कि वो कहते हैं कि हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पे। तो उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, जब 300 प्लस का स्कोर हो जाता है या 350 प्लस या 400 का स्कोर होता है, तो उस टाइम पे उनकी क्या रणनीति होती है। उनका कहना सिर्फ एक ही चीज़ थी। वहाँ पे उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि हमें हर एक बॉल को उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग खेलना है। डेफिनेटली हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं। तो हमें ये ध्यान नहीं देना है कि हमने कितने रन बना लिए हैं, कितने और बना लिए। हमें ये ध्यान देना है कि अगली बॉल को हम किस तरीके से खेल सकते हैं और उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे समय देना है, समझने की कोशिश करनी है। पूरी एनर्जी उस दौरान उस क्वेश्चन पे लगानी है। फालतू की चीज़ों पे हमारी एनर्जी ना लगे, इसका ध्यान रखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, डेफिनेटली हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी लोगों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कहीं से भी कहीं तक अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाने कोई नहीं आएगा। ये रामायण तो चल नहीं रही है कि वहाँ पे बजरंग बली को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़े। नहीं, आपको अपनी शक्तियों पे विश्वास रखना है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स पे विश्वास रखना है और डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।